दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अपने अपने कामों में एंटरप्रेन्योरशिप की। और हम जब सिनेमा की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि दादा साहब फाल्के ने 1913 में एक मूक फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र, और वहां से उन्होंने शुरुआत की और वो सवाक फिल्मों तक आए। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई, लेकिन 1913 से लेकर और 1931 तक फिल्में बनी, लेकिन बहुत कम फिल्में बन रही थी। 1918 में लगभग 7-8 फिल्में बनी, 1920 में 18 फिल्में बनी, 1921 में 40 फिल्में बनी, 1925 में 80 फिल्में बनी और 1931 तक मूक फिल्में मिला के और जो थोड़ी बहुत सवाक फिल्में बनी थी, 1268 फिल्में कुल बनी थी। दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण तो किया, लेकिन उस समय मुंबई में एकदम से फिल्म जो है वो उद्योग का रूप लेने लगा और इसका फैलावा होने लगा। और सबसे पहली कंपनी जो है कोहिनूर फिल्म कंपनी बनी 1918 में। ये भी मूक फिल्में बना रही थी और डी.एन. संपत और माणिक लाल पटेल ने मिलकर इसका निर्माण किया और इसमें फिल्में बनाना शुरू करी। डी.एन. संपत बहुत मुरीद थे महात्मा गांधी के और उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन को देखा था और गांधी पर इन्होंने 1919 में एक वृत्तचित्र बनाया जिसको बहुत सफलता मिली। और सबसे पहली फिल्म इन्होंने बनाई अपने बैनर के नीचे, अपने स्टूडियो के नीचे, भक्त विदुर। भक्त विदुर के बाद इन्होंने बनाई 1921 में काला नाग। काला नाग ने भी बहुत सफलता हासिल करी और धीरे धीरे फिल्म उद्योग जो है वो जमने लगा, स्टूडियो बनने लगे। इन्होंने इतना आलीशान स्टूडियो बनाया और विदेशों से सामान मंगा के उसको एक बहुत खूबसूरत तरीके से सुसज्जित किया। यानी कि फिल्म निर्माण के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो इन दोनों लोगों ने वहाँ पर मौजूद रखी। और इनकी इनकम इतनी हो गई थी कि उस ज़माने में 50,000 रुपये के फ़ायदे में ये लोग आ गए थे। 50,000 का मुनाफा इनको केवल फिल्मों से हो रहा था। उस समय इनका काम ये था, इस स्टूडियो काम ये था कि ये नए नए निर्माताओं को अपने यहाँ ला रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो फिल्में बनाएं। और उस ज़माने में होमी मास्टर, भावनानी, चंदूलाल, नंदलाल, जसवंत लाल जैसे फिल्म डायरेक्टर फिल्मों को बना रहे थे। जो स्टूडियो था ये कोहिनूर, ये उस समय आने के जो नए नायक नायिकाएं थे उनको भी बहुत प्रेरित कर रहे थे कि लोग अपने घरों से निकल के आएं और फिल्मों में रोल करें। जबकि उस समय फिल्मों में रोल करना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन जो बहुत फॉरवर्ड सोच के लोग थे वो आ भी रहे थे। और मोती, जमुना, तारा, खलील, जुबैदा, इस तरह के लोग उस समय लोकप्रिय नायक और नायिकाओं के नाम हैं ये। और हमारे समय तक जो एक अभिनेत्री आई, बहुत खूबसूरत अभिनेत्री थी, सुलोचना जी। सुलोचना जी ने भी अपनी फिल्म जो है इन्हीं से स्टार्ट की थी और 1925 में फिल्म बनी थी वीरबाला। वीरबाला में सुलोचना जी ने काम किया था और 1932 में कोहिनूर फिल्म कंपनी जो है वो बंद हो गई थी। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने मूक फिल्मों का भी निर्माण किया। और मैंने आपको बताया कि 1931 तक 1268 फिल्में मूक बनी थी, लेकिन अभी हमारा जो आर्काइव है, अभिलेखागार है, उसमें हमारे पास उन मूक फिल्मों में से केवल 10-12 फिल्में रह गई हैं। सारी की सारी फिल्म की रील्स नष्ट हो गई हैं। तो वो लोगों को सलाम है जो एंटरप्रेन्योर रहे। मैं धीरे धीरे आपको सारे ही स्टूडियोज के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने अपने दौर में बहुत बहुत सफलताएं अर्जित करी। आज हम जिस फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री उन्हीं लोगों की देन है जिन्होंने उस जमाने में आगे बढ़ के आए, हमारे लिए फिल्में बनाई, भारतीय फिल्म उद्योग को खड़ा किया।